आज हम नींबू का खट्टा मीठा चटपटा क्रश बनाएंगे। तो चलिए देख लेते इसे हमें कैसे बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। करीब हमने 1 किलो नींबू लेकर आए थे। इसमें से हम आधा नींबू का क्रश बनाएंगे। देखिए, कागजी नींबू लेकर आए हैं, पतले छिलके वाले। इस तरह से हमें नींबू का चुनाव करना है। इस तरह से थोड़े से दागी नींबू रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती। जब पेड़ में जब पकते हैं उसी समय दाग लग जाते हैं तो ये सड़े गले नहीं रहते। मैं आपको थोड़ा सा इसका छिलका निकाल के बताऊंगी ऊपर से। देखिए, इस तरह से एक कोई चिंता वाली बात नहीं रहती है। इस तरह के लगे हुए दाग खराब नहीं रहते हैं। हाँ, जो बहुत दिनों के नींबू रखे रहते, पुराने हो जाते और बीच बीच में उनके छिलके गल जाते हैं, वो वाले नींबुओं से अचार खराब होता है। नींबू खरीदते समय एक बात का और ध्यान रखें, कच्चे नींबू हरे नहीं लेना है। पके नींबू ये आपको दिख रहे हैं, इसी तरह से पके हुए पीले नींबू लेना है। तो इसमें रस भी बहुत अच्छा निकलता है। पके हुए नींबुओं का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब अचार बनकर तैयार होता है तो वो भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक पतीले में पानी गर्म कर लिया है, करीब 1 से 2 लीटर। इसमें हम आधा किलो नींबू का क्रश बना रहे हैं, तो आधे नींबू इसमें से हम डाल देंगे और 5-7 मिनट के लिए डालेंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं डालना। हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जो छिलके का कड़वापन है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। तो चलिए इसे हम 5-7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस तरह से खट्टी मीठी चटपटी नींबू की चटनी बनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए 5 मिनट बाद अब हम नींबू को निकाल लेते हैं बाहर। यदि आपके पास भरपूर टाइम है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटे के लिए। अपने आप इसके छिलके सूख जाएंगे। यदि आपको फटाफट तुरंत बनाना है तो इसे आप कपड़े से पोंछकर इसको सुखा लीजिए। चलिए, हमने नींबू एकदम सुखा लिए हैं। नींबुओं को हम इस तरह से काट लेंगे और इसके सभी के बीज निकाल लेंगे। बीज निकालना इसलिए ज़रूरी रहता है, यदि थोड़े से भी बीज रह जाते हैं तो अचार में कड़वापन आ जाता है। इसलिए ध्यान से हमें प्रत्येक बीज को बाहर निकालना रहेगा। और इस तरह से हम 4-4 टुकड़े कर लेंगे सभी नींबुओं के। और जिस तरह से मैं आपको चटनी बनाना बता रही हूँ, आप उसी तरह से बनाना, तो आपकी चटनी लंबे समय तक भी चलेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, तैयार नींबू के टुकड़ों को 2 बैच में मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम दरदरा पीसेंगे। करीब 1 मिनट हम मिक्सी को लगातार चला लेंगे। उसके बाद हम बीच में इसे खोलकर चम्मच से अलट पलट कर फिर थोड़ा सा रुक रुक के चलाएंगे, आधा मिनट करीब। तो इस तरह से अच्छी तरह से नींबू क्रश हो जाएगा। देखिए, इतना दरदरा हमें इसे रखना है, बारीक बिल्कुल नहीं पीसना इसको। इसी तरह से हमने सेकंड बैच भी तैयार कर लिया है। देखिए, इसको भी हमने इतना दरदरा पीसा है। इस चटनी को हम 2 स्टेप में बनाएंगे। अभी हम सिर्फ इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। चाहे तो इस समय हम नमक हल्दी डालते समय मसाले भी डाल सकते हैं, पर हम मसाले 4 से 5 दिन बाद डालेंगे। अभी 1 चम्मच बहुत भर के हमने नमक ले लिया है। ग्राम से 50 ग्राम है। आधी चम्मच हल्दी ली है। क्योंकि जब मीठा क्रश बनता है तो नमक और हल्दी की मात्रा कम ही डलती है नमकीन क्रश की अपेक्षा। इसको हम मिक्स करके कम से कम 4 से 5 दिन रख देंगे। धूप होगी तो धूप में, और धूप नहीं हो तो बिना धूप के भी रख सकते हैं। बस बीच में आपको हर दिन एक बार इसी तरह से अलट पलट कर देना है। नमक और हल्दी मिलाकर 4-5 दिन यदि हम इसे रख देते हैं तो इसका छिलका अच्छी तरह से गल जाता है। छिलका गलने से इसका कड़वापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और एक क्रश खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। नमक और हल्दी को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 4 से 5 दिन के लिए ढक कर रख दें। ध्यान रखें कि इसको एक बार चलाना ना भूलें। चलिए 5 दिन बाद हम चटनी को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं। चलिए इसके लिए जो मसाला तैयार करना है वो हम कर लेते हैं। अब हमने गैस में पैन रख दिया है। इसमें हम 2 चम्मच सौंफ ले लेंगे, 1 चम्मच जीरा ले लेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च ले लेंगे। इसी समय हम 4 से 5
लाल खड़ी मिर्च डाल देंगे और 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च। यदि आपके पास खड़ी लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप 1-1 चम्मच दोनों का पाउडर ले लीजिए और ये बाद में डालना है, अभी मैं बताऊंगी आगे। मेरे पास दोनों खड़ी मिर्च थी इसलिए मैंने इसी समय डाल ली। इस 2 से 3 मिनट में रोस्ट हो जाएंगे मसाले। नींबू की हम मीठी चटनी बना रहे हैं इसलिए हम मसाले बिल्कुल कम ले रहे हैं। एक्स्ट्रा मसाले इसमें बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे सरसों है, राई है, धनिया है, हींग है, ये सब आप छोड़ दीजिए। इन मसालों को बिल्कुल मत डालिए। जितने कम मसाले डालेंगे चटनी उतनी ही अच्छी टेस्टी बनकर तैयार होगी। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है और मसाले रोस्ट भी हो गए हैं। गैस को बंद कर दे रहा है, ये फटाफट ठंडे भी हो जाएंगे। जैसे ही मसाले ठंडे हुए, देखिए मिर्चों से अच्छी आवाज़ आने लगी है। जैसे ही मसाले ठंडे हुए हैं हमने ग्राइंडर जार में डाल लिए हैं। इसमें लेना है 1 चम्मच काला नमक। हमारे पास खड़ा नमक था इसलिए हमने खड़ा डाल दिया है, आप पिसा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच ले लीजिए सफ़ेद नमक, क्योंकि हमने नमक को पहले डाल दिया है, अभी हमने 1 चम्मच लिया है। ये हम कश्मीरी और रेगुलर मिर्च पाउडर डाल रहे हैं तो इसी समय पीसते समय डाल दीजिए तो सब मसाले एक से पिस जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें मसालों को बारीक पीसना है। अब हमने जो अचार को गला के रखा था, अब ये मसाला हम उसमें डाल लेंगे। इन मसालों को हम गुड़ डालते समय भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं, गुड़ डालने की तैयारी देख लेते हैं। गैस में हमने एक पैन रख दिया है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर पूरे पैन में फैला दिया है। पैन अच्छी तरह से गर्म भी हो गया है। अब हमने 400 ग्राम एक गुड़ इसको मैश कर लिया था, इसे डाल दिया है। करीब हम इसी में 100 ग्राम शक्कर भी डाल देंगे। गुड़ की मात्रा हमने ज़्यादा ली है, शक्कर थोड़ी सी ही ली है। चाहे तो आप पूरा गुड़ भी ले सकते हैं, आधा गुड़ और आधी शक्कर भी ले सकते हैं, चाहे तो पूरी शक्कर भी ले सकते हैं। मतलब आपको नींबू की और शक्कर की या गुड़ की मात्रा आधी आधी रखना है। जैसे आधा किलो आपने नींबू लिया है तो आधा किलो ही आपको गुड़ लेना है। ये मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट है। इस मेजरमेंट से यदि हम क्रश बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट टेस्टी बनकर तैयार होता है। हमने ज़रा सा पानी ले लिया है तो गुड़ बहुत ही जल्दी पिघल कर तैयार हो जाएगा और इसकी हमें चाशनी वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाना है। जैसे गुड़ पिघल जाता है और एक उबाल आ जाती है, हमें गैस को बंद कर देना है। ये मत सोचिए कि पानी डालने से ये चटनी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। हमने गैस को बंद कर दिया है, गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया था। अब हम ये मसाला और ये हमने जो क्रश तैयार करके रखा है इसे हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे आप जिस प्रकार से भी चाहें वैसा खा सकते हैं। एक किसी भी प्रकार के पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, सब्जी रोटी के साथ, हर किसी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है और सबसे बड़ी बात ये बहुत हेल्दी भी है। हमने आपको जो भी टिप्स बताई है उसे आप बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे नींबू को 4-5 दिन गलाने के बाद ही आप इसमें गुड़ और शक्कर जो भी आपको डालना है वो डालें। मसाले आप कम से कम डालें, एक्स्ट्रा मसाले डालने की बिल्कुल कोशिश ना करें। जितने कम मसाले डालेंगे ये हमारा नींबू का क्रश उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसे आप अपनी रोज़ की डाइट में शामिल करें। वास्तव में ये बहुत हेल्दी है। इसे आप अगले साल तक के लिए बनाकर रख लीजिए। 1 साल ये आपका अच्छे से चल जाएगा। नवंबर दिसंबर में फिर जब नींबू का सीज़न आए आप फिर नया क्रश बनाकर रख लीजिए। 2-4 साल बनाकर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर साल सीजन में बनाएं और अगले साल तक के लिए रख लीजिए। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।